गा से गधा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं। आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब क्या चाहते हैं आप? मेरे को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं, समझ रहे हो? लेंगे अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं, और वो गुटका बेचे मर्यादा बनी है। हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये किसको? कह रही हूँ आपको। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है। आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। तो दोस्तों, शुरू का वीडियो देखकर समझ गए होंगे आज का वीडियो कितना धमाकेदार होने वाला है। ये वीडियो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ, शोभना यादव ने अनुराधाचार्य से ऐसे सवाल किए हैं कि पूरी तरह से खोज कर दी है। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए देखते मजा आएगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के मन में? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ, अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही। दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो मुसलमानों की है। इस देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच। बात तो सही है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। उनको हम मतलब आतंकवाद के खिलाफ बात करें तो हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे। आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी थे। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी थे। जो मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये बांग्लादेश से आपका रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए। मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है। मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये उन्होंने धर्म पूछ के मारा तो वो आतंकवादी है। तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही कहते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ। सुंदरकांड पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, फिर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तो हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। मम्मी कहाँ से आया? मम्मा नहीं मम्मा से नहीं आया। मम्मी क्यों? मामा नहीं, मामा से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी या मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया।
भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करे मायने माँ बदल से जाते माँ हैं? हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना जल्दी में? लड़के क्या बोल, मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? अम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ 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 माँ। ये माँ गाय से निकला है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा राट के मटा दिया। सिर्फ मैं काले आप मैं काले मैं ज्ञानी काले। हैं। इंग्लिश पढ़ ली आप लोगों ने, अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली, उनकी भाषा पढ़ ली जिन्होंने तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बलात्कारियों की भाषा आप बोलने लग गए और सनातनियों को आप गलत कहने लग गए। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों की विदेशी संस्कृति की जितनी बुराई आप मुझसे कर रहे हैं महाराज जी, आप खुद विदेश अमेरिका गए थे डॉक्टरेट लेने के सनातनियों लिए। के पास गया हूँ, सनातनियों को शिक्षा देने घूमना जरूरी। आप भी घूमिए, दुनिया भर का नॉलेज बढ़ता नहीं, है। आपने डॉक्टरेट अमेरिका से ली, अगर इतना यहीं से एतराज था यहीं तो दी है, भारत में आके दी है। आप घाना नहीं गए? नहीं मैं वहां नहीं गया, यहाँ दिल्ली में आके उन्होंने दी है। यहाँ का सर्वे किया गौरी गोपाल का और मानद उपाधि दी है उन्होंने। लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर उसके साथ खेल रहा है, ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? आप बताओ, इसे सही मानती हैं आप? नहीं बताइए, सही है गलत है? नहीं गलत है ये। हाँ वही हम भी लेकिन कह रहे सबकी हैं। परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना। रहे हैं, हमारी बात भी वही है, आप एक आपकी चीज बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? एक नहीं शब्द। समझते, आप बताइए, समझाइए मेरे को। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की, और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप ये अपने पति के अनिरुद्ध- होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती, आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच है, गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते भाई हैं? गलत को गलत ये कह दो ना। अधिकार कहाँ से आया आपके गलत पास? को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, हाँ, बाकी हम किसी को ठेकेदार यहाँ हैं, धर्म नहीं ठेकेदार पता हैं, है। ठेकेदार हैं हम। मैं नहीं मानता। हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में, मत सुनिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, नहीं, मुझे कह मूर्ख रहे हैं कह कि रहे मेरी हैं। बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे ये लगा रहे बताइए, हैं। संविधान लेकिन कहाँ मैं था जब आपको- कश्मीर से हिंदू मैं खदेड़े आपको गए? एक उत्तर कड़वा- दीजिए। नहीं है मैं उत्तर? आपको- नहीं है उत्तर? मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, मैं कड़वा कड़वा सच बताइए, आपको तीखा ये बताइए। बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। कहने पोकी दो। बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे आपकी पोकी बाबा का मतलब होता प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों आप पोकी मतलब प्यारा होता है। पूछिए जैन जी से आप। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बाबा। बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते कोई हैं, आपको बात। सीरियसली नहीं लिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब, सबका चरित्र- राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट बांटा जाए? आप तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है। जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। या- हम सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते हैं। पर आप चार किसी की बेइज्जती करते हैं, नहीं, बेइज्जती नहीं आप करते। अपमान करते हैं। अरे पागल है साला। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है?
गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा तो खाने वाला ये तो गलत आप है। सरकार से कहिए ना, सरकार से गुटखा आप भी तो बेचना मैडम बंद करेगी। पूछिए, मेरी माँ उनसे बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो, खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या, इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं? निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं के लिए धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे। हाँ हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे, आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमियां आपने अपने बारे में पाल रही। हाँ, गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा, हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है, हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये कह रही हूँ आपको। सही पकड़े हैं। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। तो आप इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबोगरीब कि मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है, आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय है, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं, आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही। वाह दीदी, वाह दीदी। सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना, क्यों नहीं अब पढ़ते? भगवान आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी। आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का। ये क्या सुन रहा हूँ? आप कुछ भी ज्ञान कहाँ कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा ना बोलिए, आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, झूठ ना बोलिए, झूठ ना आप बोलिए। मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस आपका तरीके धर्म की कौन सा बातें, है? मेरा हिंदू धर्म है, तो सनातन हिंदू धर्म धर्म में है। बताइए, मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी तो हूँ। फिर मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का नहीं, बोल रहे हैं वो अच्छा शिव मार्ग जी को दिखा रहे हैं। कृष्ण जी जाओ का बेटा, साला वाह, मत वाह, कहिए। वाह। नहीं, हद आप कर दी आपने, हद कर दी आपने। टोपा हो का एकदम। बयान ये है कि साहब महिलाओं की जो शादी की आयु होती है वो तो 14 साल होती है। ये आप ही तय पहले कर देंगे होती सब थी, कुछ। आपने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं। उसमें ये बोला मैंने पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह 14 साल में कर दो। मैं बोला कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ। उसी 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ है। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते हैं कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से कमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ। आपने स्टडी आप की ही नहीं? ने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? नहीं, मतलब ये तो क्या मैं मेरी आपकी माँ, क्या कही हुई चाहती हैं बात आप? को मेरे कह को रही हूँ। अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी लेकिन रोज मेरे भेजा करिए। फॉलोवर्स बढ़े, सुनिए, मेरे मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। मित्रों, इस वीडियो में देखा आपने शोभना यादव ने कैसे अनुराधाचार्य का बोलती बंद कर दी और ऐसे ऐसे सवाल किए कि अनुराधाचार्य पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और उनको 8वीं पास और सनातन का विरोधी भी बता डाली। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे एंकरों की ज़रूरत है ताकि ऐसे ऐसे पखंडियों से, बाबाओं से आंखों में आंख डालकर बिना डरे हुए सवाल पूछे और उनको ढोंगी और पखंडी साबित करें। तभी हमारे देश के लोग अंधकार से निकलकर प्रकाश में प्रवेश करेंगे, तभी हमारा देश का विकास होगा। मित्रों, अभी इस प्रकार का डिबेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।